श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी से जब सिखों ने बेनती करी, जिज्ञासु ने बेनती करी, हे सच्चे पातशाह, हे मेहरबान, हमारे ऊपर भी कृपा करो, बख्शिश करो, हमारे अंदर भी रब्बी खेड़ा प्रगट होवे, रब्बी आनंद प्रगट होवे, ब्रह्म ज्ञान प्रगट होवे, हमारे अंदर का भी दीवा जल पावे। तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज समझाते हैं, भाई बिन तेल दीवा क्यों जले, बगैर तेल के दीवा कैसे जले। तो बेनती की थी, महाराज जी आप बताइए तेल क्या है। तो महाराज जी फरमान करते हैं, दीवे में तेल चाहिए। तेल क्या है, कहते पोथी पुराण कमाई है। भाई रोज पोथी पुराण का पाठ करो, वाणी का पाठ करो, कीर्तन करो, नितनेम करो, सिमरन करो, नाम की कमाई करो, पोथी पुराण कमाइए। ये तो तेल हो गया। फिर रुई भी चाहिए, वट भी चाहिए। कहने भो वट्टी ऐत तन पाइए। वट क्या है, कहने वो रुई सी जो होती है दीवे में। तो महाराज कहते हैं भो, परमात्मा का भो सदा अपने अंदर रखो। भो वट्टी ऐत तन पाइए। देखो वाणी में फरमान आया है, जब चोर चोरी करता है ना, अग्गो देखे पिछो देखे उस तो कहाँ छुपावे। कहते जब चोर चोरी करता है तो बड़ी होशियारी से करता है, आगे देखता है, पीछे देखता है, लेकिन वो भूल जाता है कि वो देख रहा है, वो परमात्मा के भो को भूल जाता है। तो महाराज जी फरमान करते हैं, सदा परमात्मा का भो अपने अंदर रखो। भो वट्टी इत तन पाइए। अब तेल भी हो गया, वट भी हो गई, अब इसको जलाना है। तो महाराज जी फरमान करते हैं, सच बूझन आन जलाइए। सच को भी बूझना आना चाहिए। संजी महाराज समझाते थे कि सच को बूझा है दीवान टोडर मल ने। जब सरहंद में छोटे साहिबजादियों की शहीदी हो गई, दीवार में उनको चिन्ह के शहीद कर दिया गया, तो उनके पार्थिव शरीर ना धरती पे पड़े थे। तो दीवान टोडर मल ने देखा, भाई ये तो मेरे गुरु के लाल हैं, इनके शरीरों की बेद भी नहीं होनी चाहिए। तो वक़्त की हुकूमत से कहा कि भाई ये शरीर मुझे दे दो, मैं इनका दाह संस्कार करूंगा, क्योंकि मेरे गुरु जी यहाँ पे हैं नहीं, माता जी भी यहाँ नहीं है। तो उसने वो पार्थिव शरीर मांगे। तो जब पार्थिव शरीर मांगे तो वक़्त की हुकूमत ने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है, दे देंगे हम ये पार्थिव शरीर आपको, साहिबजादों के दे देंगे, लेकिन इतनी मोहरें ले आओ जितने ये तीन जो महाराज साहिबजादों के पार्थिव शरीर धरती पे पड़े थे ना। तो वक़्त की हुकूमत ने कहा कि जितनी इन्होंने धरती की जगह ले रखी है 3 फुट, इतनी मोहरें ले आओ तो हम ये पार्थिव शरीर आपको दे देंगे। तो इतिहास में है, दीवान टोडर मल ने अपनी सारी जमीनें बेच दी, अपनी हवेली बेच दी, यहाँ तक कि आया कि उनकी धर्मपत्नी ने अपने गहने तक बेच दिए। तो कहते उतनी वो उन्होंने मोहरें इकट्ठी करी और वक़्त की हुकूमत को दी। तो कहते वो पार्थिव शरीरों का संस्कार किया दीवान टोडर मल ने। इतनी उनके अंदर भावना थी, इतनी उनके अंदर श्रद्धा थी। महाराज जी समझाते हैं, ये तेरा तुझको सौंप के क्या लागे मेरा। महाराज जी समझाते थे, कभी कभी भी अपने धन का अहंकार नहीं करना चाहिए, अपने शरीर की ताकत का अहंकार नहीं करना चाहिए। सदा गुरु के आगे अरदास करनी चाहिए, हे सच्चे पातशाह, ये शरीर की ताकत, ये जो सेवा मैं करता हूँ, ये आप ही की, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे मेरा। अगर आप मेरे शरीर में ताकत ना देते तो ये मैं कैसे सेवा कर सकता। आप मुझे धन ना देते, बुद्धि ना देते, अगर ये मैं पैसा ना कमाता, तो ये तो आपका दिया हुआ है। महाराज जी फरमान करते थे, जाके देखो अस्पतालों के अस्पताल भरे हुए हैं, जेलों की जेलें भरी हुई हैं। तो सदा शुक्र करना है परमात्मा का कि हे अकाल पुरख, ये सब आपका दिया हुआ है। दीवान टोडर मल ने कहते अपना सब कुछ बेच दिया और पार्थिव शरीरों वक़्त की हुकूमत को दिए और पार्थिव शरीरों का संस्कार किया। कहते हैं दीवान टोडर ने सच को बूझा, सच को बूझा ना, सच बूझन आन जलाइए, सच को बूझना है। महाराज जी समझाते थे, उस काजी ने सच को नहीं बूझा, जबकि मोहम्मद साहब कुरान में शरीफ में मना कर गए हैं कि भाई औरत और बच्चों के ऊपर जुल्म नहीं करना, लेकिन फिर भी काजी ने फतवा लगा दिया, छोटे साहिबजादों को दीवारों में चिनवा दिया, क्योंकि उसने सच को नहीं बूझा। जबकि वो 5 वक़्त का नमाजी था, संजीव महाराज बताते हैं वो 5 वक़्त का नमाजी था, तस्बीह भी फेरता था, लेकिन उसने सच को नहीं बूझा। सच को बूझा दीवान टोडर मल ने, जिसने अपना सब कुछ बेच के भी कहते साहिबजादों की पार्थिव शरीरों का संस्कार किया। कहते जब बाद में बंदा सिंह बहादुर जी जालिमों को उनकी की हुई
सजा देने जब गए तो कहते हैं जब उन्होंने सबको सजा दी, मौत के घाट उतार दिया, तो किसी सिख ने बताया बंदा सिंह बहादुर जी को कि भाई वो जो सामने आप हवेली देख रहे हो ना, वो दीवान टोडरमल की है। कहते हैं उसी समय बंदा सिंह बहादुर घोड़े से उतर गए और दीवान टोडरमल की हवेली को नमस्कार किया, क्योंकि आज भी हर सिख का सर झुकता है दीवान टोडरमल की। भाई इतनी भावना, इतनी श्रद्धा, क्योंकि सच को बूझा है ना, सच बूझन आन चलाइए। तो महाराज जी फरमाते हैं भाई 3 काम करने हैं। एक तो पोथी पुराण कमाइए, सदा परमात्मा का भजन करो, कीर्तन करो, नित्यनेम करो, नाम की कमाई करो। फिर दूसरा, परमात्मा का भो भी सदा रखो, भो वट्टी एत तन पाइए। और तीसरा, सच बूझन आन जलाइए, सच को भी बूझो। तो महाराज जी समझाते हैं, ये तेल दीवा यूं जले, कर चानन साहेब तो मिले। ऐसे अपने अंदर चानन कर, तो तेरे को साहेब की प्राप्ति होगी, तेरे को परमात्मा की प्राप्ति होगी। श्री गुरु नानक देव जी महाराज कृपा करन, मेहर करन, बख्शिश करन, अपने बताए हुए उपदेशों पर चलने की हमें मत प्रदान करें, बुद्धि प्रदान करें, ताकि हम उनके दिए हुए उपदेशों पर चल सकें और अपना ये मनुष्य जीवन सफल बना सकें। भुला चुका की माफी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।